नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल V2 स्मार्ट क्लासेज में। मैं रोहित वर्मा। बात कर रहे थे अपन भारत में मुस्लिम आक्रमणों की। उसमें से दो टॉपिक पहले पढ़े थे अपन ने, मोहम्मद बिन कासिम और गजनवी। आज नया टॉपिक है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी गजनी गौर का शासक था। ये अफगानिस्तान में है। गजनी गौर जगह है जिसका नाम जो है अफगानिस्तान में। मोहम्मद गोरी गजनी गौर का शासक था। इसका वास्तविक नाम सियाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था, लेकिन इसे मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम के नाम से भी जाना गया। वापस देखते हैं एक बार फिर। इससे बात चल रही है मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी गजनी गौर का शासक था। इसका वास्तविक नाम सियाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। इसे मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम के नाम से जाना गया। इसने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए किया। मोहम्मद गोरी ने भारत में आक्रमण मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए किया। दो शासक थे। उन्होंने सबसे पहले अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और यहाँ की धन संपदा को लूटा। तीसरा शासक है अपना मोहम्मद गोरी। इसने क्या किया? भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। जब मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, उस समय भारत राजनीतिक दृष्टि से 6 भागों में विभक्त था। वो 6 प्रांत थे। पहला मुल्तान, दूसरा गुजरात, तीसरा पंजाब, चौथा अजमेर, पांचवा कन्नौज और छठा बंगाल। जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय भारत संगठित नहीं था और 6 राज्यों में विभक्त था। 6 राज्य मुल्तान, गुजरात, पंजाब, अजमेर, कन्नौज, बंगाल। मोहम्मद गोरी ने भारत में सबसे पहला आक्रमण किया मुल्तान पर। मुल्तान पर आक्रमण किया 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर 1175 ईस्वी में आक्रमण किया। यहाँ के शासक को उसने हराकर मुल्तान को अपने अधिकार में ले लिया। मुल्तान में विजय होने के बाद मोहम्मद गोरी ने अपना दूसरा आक्रमण गुजरात पर किया। उस समय गुजरात का शासक मूलराज द्वितीय था। गुजरात पर मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में आक्रमण किया। पहला आक्रमण किया उसने मुल्तान पर 1175 में, गुजरात पर दूसरा आक्रमण किया 1178 में। इस समय यहां के शासक मूलराज द्वितीय थे। मूलराज द्वितीय और गोरी के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध को आबू के युद्ध के नाम से जाना गया। इससे पहले जो युद्ध हुआ था वो हुआ था वहंद का युद्ध। वो हुआ था आनंदपाल और गजनवी के बीच। और ये युद्ध हो रहा है मूलराज द्वितीय और गोरी के बीच में। इस युद्ध में गोरी पराजित हो गया, अर्थात गोरी हार गया। गोरी हारने के बाद में उसने अपना अगला आक्रमण
पंजाब पर किया। गौरी पराजित होने के बाद में उसने अपना अगला आक्रमण पंजाब पर किया और पंजाब पर किया 1179 में। उस समय वहां के शासक खुशर शाह थे। खुशर शाह दुर्बल शासक था, लेकिन मोहम्मद गौरी को पंजाब को जीतने में 7 वर्ष लग गए और 1186 में उन्होंने पंजाब को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद में अगला आक्रमण किया उसने अजमेर पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है। मोहम्मद गौरी का अपना अगला आक्रमण रहा अजमेर। जैसे ही गौरी ने अपना अगला आक्रमण अजमेर पर किया, अजमेर के उस समय शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, अर्थात पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान से 2 युद्ध लड़ने पड़े। पहला तराइन का प्रथम युद्ध, दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। तराइन उस समय में, अर्थात जब युद्ध हुआ उस समय में पंजाब के बठिंडा जिले में स्थित था। अगर बात करें वर्तमान की और पूछे कि तराइन वर्तमान में कहाँ है, तो तराइन वर्तमान में है हरियाणा के करनाल जिले में। यहां पे भी 2 अलग अलग क्वेश्चन है। अगर बात करें जिस समय युद्ध हुआ उस समय में तराइन कहाँ था, तो उस समय में था पंजाब के बठिंडा जिले में, और वर्तमान की बात करें तो उस बात करनी है अपन को हरियाणा के करनाल में। बात करते हैं इससे अगले बात की, अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान था। पहला युद्ध हुआ तराइन का 1191 में। यह हुआ पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। इस युद्ध में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे और गौरी हार गया। तराइन के प्रथम युद्ध में असफल होने के बाद में उन्होंने 1192 में एक बार फिर अजमेर पर आक्रमण किया और इस युद्ध में वो विजयी रहे, अर्थात गौरी विजयी रहा। इस विजय पर राजस्थान के शासक की बात करें तो अनफैक्ट स्टोरी भी स्टार्ट हो जाती है, अर्थात कोई प्रमाण नहीं मिलता। कहा जाता है गौरी ने इस युद्ध को धोखे से भी जीता था। तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपना अगला आक्रमण कन्नौज पर किया। कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। उस समय कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल थे। जयचंद गहड़वाल और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध को चंद्रवार के युद्ध के नाम से जाना गया। यह युद्ध 1194 में लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा। इसके बाद में उसने अपना अगला आक्रमण बंगाल पर किया। उस समय बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन थे। पहले बंगाल और बिहार एक था, दोनों एक जगह ही थे, बंगाल व बिहार।
बंगाल बिहार पर आक्रमण गौरी के सेनापति बख्तियार खलजी ने किया। 1203 ईस्वी में बख्तियार खलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह नष्ट कर दिया, अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय के भाग को तोड़ दिया। गौरी अपने द्वारा जीते गए प्रदेशों का संचालन करने के लिए अपने दास मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया।